उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कुंडवाड़ी के पास एक गहरी, शांत और रहस्यमयी झील थी। गांव वाले उसे मृत कुंड कहते थे। किसी को नहीं पता था कि उसमें पानी इतना काला क्यों है और क्यों हर अमावस्या को वहां से औरत की चीखें सुनाई देती थीं। गांव में एक पुरानी मान्यता थी, जो भी उस झील में रात के वक्त गया कभी वापस नहीं आया। शहर से आया एक यूट्यूबर और फिल्म मेकर आरव गांव की इन लोक कथाओं पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसने मृत कुंड के बारे में सुना और ठान लिया कि वो उस झील का राज कैमरे में कैद करेगा। गांव वालों ने मना किया, बेटा, मौत से मत खेलो, वो कोई कहानी नहीं, हकीकत है। उस झील में वो रहती है, पानी वाली चुड़ैल। लेकिन आरव नहीं माना। आरव अपने कैमरा, ड्रोन और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के साथ झील के पास एक टेंट लगाकर रात रुक गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, झील की सतह पर अजीब सी लहरें उठने लगीं। फिर एक औरत की धीमी चीख सुनाई दी, जैसे कोई पानी में डूब रहा हो। आरव ने कैमरा उस दिशा में घुमा दिया, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिवाय गहराई से उठती भयानक ठंडी हवा के। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ झिलमिलाया। झूम करने पर झील के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और लाल आंखें। वो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे आरव का गला सूख गया। उसने टेंट में छुपने की कोशिश की, लेकिन तभी झील की ओर से किसी ने फुसफुसाया, पानी में आओ, मेरा इंतज़ार बहुत हुआ। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि आरव का टेंट खाली था। कैमरा वहीं पड़ा था, लेकिन उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। रिकॉर्डिंग चेक की गई। आखिरी फुटेज में सिर्फ पानी की लहरें और एक लड़की की हंसी सुनाई देती थी। गांव में फिर से डर बैठ गया, वो फिर जाग गई है। कुछ महीनों बाद गांव में एक लड़की आई, रिया। वो खुद को आरव की मंगेतर बताकर गांव में उसका पता पूछ रही थी। लोगों ने उसे झील की कहानी बताई, लेकिन रिया को विश्वास नहीं हुआ। वो आरव की रिकॉर्डिंग्स और नोट्स पढ़ने लगी। उसने देखा, आरव ने एक पुरानी अखबार की कटिंग सेव की थी, जिसमें लिखा था, 10 साल पहले झील में डूबकर एक लड़की की मौत हुई थी, नाम कल्पना। पर गांव वालों का दावा है कि वो आत्महत्या नहीं, बलि दी गई थी। रिया को शक हुआ, क्या कल्पना की आत्मा ही पानी वाली चुड़ैल बन गई? रिया ने कल्पना के बारे में खुदाई शुरू की। पता चला, कल्पना गांव के ही एक बड़े जमींदार की नौकरानी थी। जमींदार की बुरी नज़र उस पर थी, और जब उसने विरोध किया तो तांत्रिक विद्या के नाम पर उसे झील में जिंदा डुबो दिया गया। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो वहीं भटकती रही, पानी में, इंतज़ार में, बदला लेने के लिए। रिया ने समझा कि कल्पना की आत्मा किसी भी बाहरी इंसान को अपना माध्यम बनाकर गांव के जमींदारों की पीढ़ी से बदला लेना चाहती है। लेकिन आरव तो बाहरी था, तो क्या कल्पना ने गलती से उसे भी शिकार बना लिया? या शायद आरव ने उसकी आत्मा को छेड़ दिया और अब वो उसे कभी छोड़ने वाली नहीं थी। रिया ने झील के पास जाकर कल्पना की आत्मा से संवाद करने की ठानी। उसने झील में एक दीप जलाकर रखा और बोली, कल्पना, मैं आरव की मंगेतर हूँ। अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो मैं तेरी मदद करूँगी, पर उसे छोड़ दे। धीरे धीरे पानी से वहीं परछाई निकली। रिया ने डर को दरकिनार किया और कल्पना की कहानी को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिससे सच दुनिया के सामने आ सके। कल्पना की आत्मा बोली, अगर तुमने झूठ बोला तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। रिया ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। कल्पना की कहानी वायरल हो गई। सरकार ने झील को संरक्षित घोषित कर दिया और गांव में नया मंदिर बनवाया गया, कल्पना की आत्मा की शांति के लिए। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात होती है, झील से धीमी हंसी सुनाई देती है। शायद कल्पना को अभी भी कोई अधूरा काम पूरा करना है, या शायद पानी वाली चुड़ैल अब कभी चैन से नहीं सो पाएगी।